सुभाषपा के नेता अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा है कि आज शाम में ओम प्रकाश राजभर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। बात करते हैं उनसे। सर, आज माना जाए कि नाम के आगे कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर लिखा जाएगा। मुझे तो लगता है कि पहले भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम के आगे कैबिनेट मंत्री लगा था, फिर लग जाएगा। तो ये कोई नया तो होने नहीं जा रहा है, वो पुरानी चीज़ों को फिर ताज़ा कर दिया जाएगा। लेकिन लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, गरीबों को सशक्त करने का, वंचितों को हक अधिकार दिलाने का, मुझे लगता है कि उस लड़ाई में बल मिलेगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जिन वंचितों को स्वर दिया है उनमें एक बुलंद आवाज़ बनेगा। और उनकी लड़ाई जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो भूमिका है वो थोड़ा सा समाज के वंचित वर्गों के लिए एक ताकत बनेगा। ये बात आप कह रहे हैं कि ताकत बनेगा, बीच में भटक गए थे आप लोग, क्यों ऐसा हुआ था? आप अखिलेश जी के साथ चले गए, क्या लड़ाई पहले भी इन्हीं के साथ लड़ रहे थे तो फिर बीच में ये हुआ कि ये लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ेंगे, फिर आ गए आप यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती के साथ? तो कौन गलत था उसमें से? क्या महसूस किया आप लोगों ने कि कौन गलत था? देखिए, जो लोग पिछड़ों के नेता बन रहे थे, जो कह रहे थे कि हम समाज के हर वर्गों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम लोग वहाँ जाकर देखना चाह रहे थे कि ये वास्तव में लड़ना चाह रहे हैं कि नहीं लड़ना। तो वहाँ जाकर देखा गया ये लड़ना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मंच से बोलते हैं और धरातल पर अंदर कमरे में ये शरणम गच्छामी रहते हैं। तो जिस वर्ग को हम हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर मंच से बोल करके और कमरे में समझौता कर लें तो फिर लड़ाई सार्थक नहीं होती। हम जहां पहले थे हम फिर वहीं आ गए। हमारा पुराना ही घर था, पुराना सहयोगी थे, वहां से चले थे, रास्ते में तो बहुत सारे मोड़ आते हैं, उस मोड़ से फिर गुजर के फिर आ गए। घूम करके तो आ ही जाते हैं ना, अगर आप जाएंगे यहाँ से मुख्यमंत्री जी चौराहे तो फिर घूम करके इधर ही आ ही जाएंगे। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वंचित तबका है, गरीब तबका है, जो उनको न्याय, सुरक्षा, सम्मान, भागीदारी, जहाँ जहाँ उनके साथ अन्याय होता है उसको मजबूती से लड़ना। और हम लड़ते हैं, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया। तभी देश में रोहिणी कमीशन का गठन हुआ, तभी देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तभी हमारे लड़ने की ही देन है कि देश में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति गठन कराया। हमारे ही लड़ने का देन है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए 17 जनपदों का सर्वे कराया गया और 100 संस्थान में भेजकर परीक्षण कराया जा रहा है। हमारे ही लड़ने की देन है कि हर थाने पर, तहसील पर गरीबों की सुनवाई मजबूती से होने लगा। हमारे ही लड़ने की देन है कि 25 लाख गरीबों को इलाज के लिए धन आवंटित हुआ, माननीय विधायक लोग गरीबों का इलाज करा सके। तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको सार्थक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गरीबों को बल मिल रहा है, गरीबों को एक शक्ति मिल रही है और वो माननीय ओम प्रकाश राजभर को शक्ति देने का काम कर रहे हैं। कौन सा विभाग ऐसा पसंद करेंगे आप लोग कि जो गरीबों से जिसको बढ़ाया जा सके? तो कोई मन में ख्वाहिश है किसी तरह की कि जिससे गरीबों का उद्धार ज़्यादा कर सके? कोई है विभाग ऐसा चाहते हैं? क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो बन जाएंगे, उसके बाद विभाग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए, वो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो अधिकार न हमारा है न आपका है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, सारी चीज़ें उन्होंने तय कर लिया है। जो भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हवाले मिलेगा, मुझे लगता है सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम माननीय ओम प्रकाश राजभर उसमें करके दिखाएंगे और गरीबों से जुड़ा हुआ जो भी विषय रहेगा उसको वो गंभीरता से समापन की तरफ, समाधान की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। चर्चा है जेल चाहते हैं आप, क्या ये सच है? नहीं, ये सिर्फ चर्चाएं तो बहुत कुछ चल रही है, तो चर्चाओं में हम बहुत चर्चा नहीं करते हैं। हम जो सत्य होती है, जो सही होती है, हम उस पर चर्चा करते हैं। ये सच है कि समाजवादी पार्टी और उनके तमाम नेता बौखला गए हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं, जमीन की जो रास्ता था वो रास्ता भूल गए हैं। अब उनको लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दिखेगा तो हमारे सामने कौन दिखेगा। सारे पीडीए के लोग एनडीए के साथ आ गए, अब हमारा सहयोगी कौन बनेगा? अब वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ज्यादा जितना अपमानित करना था, जितना जलील करना था, जितना गाली देना था, जितना धमकी देना था, उन्होंने दे दिया। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप हमारी चिंता करिए। हम माननीय अखिलेश यादव जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं से हमको गाली दिलवाइए, लेकिन
हम अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़ों की वकालत करेंगे, दलितों की वकालत करेंगे, वंचितों की वकालत करेंगे। तो हम दमदारी से वकालत करेंगे, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे जहां हमारे नेता पीछे हटने वाले नहीं, मजबूती से उस काम को हम करेंगे। एक सवाल और था कि अभी गठबंधन की सीटों का मामला चल रहा है, महज एक सीट आप लोगों को दी जा रही है, संतुष्ट हैं आप लोग एक सीट से? देखिए, संतुष्ट और न असंतुष्ट का कोई विषय नहीं है। जब विषय तय हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो एक में ही 80 जुड़ा हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक से बढ़े। हमारे कार्यकर्ताओं का भी प्रयास है, पार्टी के नेताओं का हमेशा प्रयास होता है बढ़े। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व अगर तय कर लिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाना है, उत्तर प्रदेश से 80 सीट जिताना है, तो उसी 80 में हमारा भी छड़ी खड़ी दिखाई देगी। छड़ी जो है वो खड़ी हुई आपकी दिखाई देगी। तो ये माना जाए कि इस बार घोसी से प्रत्याशी अरुण राजभर होंगे सुभाषपा के? नहीं, देखिए, ये अभी तय नहीं है। प्रत्याशी तय करने का काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, पार्टी के जिम्मेदार नेताओं का है। 7 तारीख को हम लोगों ने बैठक बुलाया है, बलिया में हमारी बैठक होंगे। उस बैठक में तय होंगे, जो पार्टी पदाधिकारियों का निर्णय होगा, पार्टी वही फैसला आगे सुनाएगी। शुक्रिया। तो 7 तारीख को तय होगा कि घोसी से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के पाले में गई है। हालांकि सीटों को बढ़ाने की अभी चर्चा चल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में प्रत्याशी कौन होगा ये 7 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।